फ्रेंड, मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिराइव करने जा रहे हैं। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स का जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी चीज़ का हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ समझते हैं कि न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ होता है वो क्या होता है। तो देखिए, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है वो बताता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। ठीक है, डेल पी है चेंज ऑफ मोमेंटम और यहाँ पे टाइम लग गया, यानी कि हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। अब हम लोग आगे समझते हैं कि जो डेल पी है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका मीनिंग यही हुआ। अब बट्टा टाइम। अब देखिए, हम लोग मोमेंटम का फार्मूला पढ़ते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम यही पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का फार्मूला अगर लिखना हो तो मास गुने फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और माइनस मास गुने इनिशियल वेलोसिटी, अब बट्टा टाइम। ठीक है, यानी कि एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ पे वी एफ है फाइनल वेलोसिटी और वी आई है इनिशियल वेलोसिटी और एम है मास। ठीक है, और हम अभी बताए हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, मास को कॉमन निकाल लेते हैं। तो मास को अगर कॉमन निकाल लेंगे तो बच क्या गया इसमें से फाइनल वेलोसिटी और इसमें बच गया इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और बट्टा टाइम। ठीक है, अब देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। ये किसका फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वी एफ माइनस वी आई बाई टाइम का के जगह पे हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यानी कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम ए का। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है निकल करके आया कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन का। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम आगे यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, फोर्स यहाँ पे क्या आया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है मास इनटू एक्सेलरेशन का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो जब हम साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं के। के क्या है? तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या है? तो के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो के का जो वैल्यू यहाँ पे होता है ये 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे के का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा एम ए, और 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। यानी कि इस तरीका से जो फोर्स का फार्मूला निकल करके आता है वो आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एम है मास और ए है एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये डेरिवेशन समझ में आया है। इसी तरीके का हम वीडियो अपने चैनल पे लाते रहेंगे। तो अब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम अपने वीडियो को क्वालिटी को काफी इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को जो है शेयर कर लीजिएगा अपने सभी ग्रुप में, क्योंकि देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिसोर्स का अभाव है, फिर भी क्वालिटी को हम बेस्ट रखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।